हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामिक दुनिया। और आज हम ड्रामिक दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 28 का पार्ट 1। एपिसोड 27 बहुत ही ज्यादा बोरिंग था यार, और हम बस चाह रहे हैं कि जैसे इनके डायरेक्टर ने, राइटर ने, सबने बता दिया कि कुछ एपिसोड्स रह गए हैं। आई थिंक पूरी ऑडियंस की डिमांड है जो लास्ट एपिसोड्स रह गए हैं, एटलीस्ट उसमें तो कुछ थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो इनका। अभी तक लड़ाई ही चलती जा रही है। आई होप कि 28 में कुछ खास हो, थोड़ा मजा आए देखने में, क्योंकि अभी तक 3-4 एपिसोड्स काफी ज्यादा बोरिंग रहे हैं और स्टोरी बहुत बेकार कर दी है। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मामा ठीक है, नेक्स्ट वीक शायद वापस भी चली जाए। अच्छा, आज ये भी आ गई मिलने घर पे। आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है अपनी नई बहू के साथ? पूछो मत। आई नो आप कैसा फील कर रही हैं, बट यू नो आंटी, आई फील लाइक कामयार काफी तंग है इस शादी से। कोई पूछे, आंटी का तंग फर्ज है? नहीं बनता इसके कान खींचने का। हाँ कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने बताओ, उसे कमरे आंटी में तो और अंदर उसे आने घर नहीं की दिया। खबरें दे रही है। रियली? अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. हाँ, ये मेन प्रॉब्लम है ऐसे इनको। ऐसे सवाल पूछती है कि मतलब इंसान को पता होता है ना कि कब, कौन सी, किससे क्या बात करनी है। It's like she doesn't know. Deeply uncomfortable. जैसे आंटी को तो बहुत है। आई फील रियली सॉरी फॉर यू, बट आपको लगता है शादी चलेगी? I don't know. मुश्किल है। खुश होगी। यही तो फारिया सुनना चाहती है। I hope they can make it work. ऑफ कोर्स, मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आपको तो पता है, मुझे ये सब पहले से पता था, मैं सब जानती थी, और मैंने कामयाब को कितनी कोशिश की बचाने की, और फिर आपने देखा उसने मेरे साथ क्या किया। आर्या, तुम तो जानती हो ना, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी कामयाब से हो। आंटी को नहीं पता फारिया ने क्या कुछ किया ऐसे उसके बन गए, साथ। वही मेरे तो, कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। कैसी माँ है ये, इसके बेटे की लाइफ खराब I कर know. दी इस लड़की ने। Let's just hope for the best. Yeah. You know what I was really missing the other day? Your famous darts. माँ वाला दिल Oh ही God. नहीं है। सच में। वैसे भाई बहुत मोटे दिमाग की है ये। क्या ही मतलब, तुम रोज करने क्या आती हो कामयाब के घर? पूरा टाइम यहीं बैठी रहती है। हाँ आ जाओ। तो कामयार का भी ठीक नहीं है यार, दादी? वो रोज पार्टीज के साथ क्यों करता है। अरे आओ बेटा, आओ मेरी जान, आओ। आज आप सारा दिन बाहर नहीं आई, ठीक है? वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जरा, इसलिए। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो मेरी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ये दवाइयाँ खाई है ना मैंने, ठीक हो जाऊंगी। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्या ही बताऊं। पता नहीं, इस घर में हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होता है। ओ, क्या हुआ, तुमने फिर किसी से कोई सवाल पूछ लिया? दादी, अंकल आंटी आपस में बात नहीं करते? करते हैं, जब एक दूसरे को काटने का दिल करता है तो कर लेते हैं। काटने का दिल करता है। ऐसा क्यों है दादी? ओह, इतनी पुरानी बात है कि मतलब डिटेल्स याद भी नहीं है, लेकिन सुहेल को अपने दफ्तर में कोई सेक्रेटरी पसंद आ गई थी। ओह, और नफीसा को पता चल गया, और बस इसकी वजह से उनके दरमियान एक खलिश सी पैदा हो गई। ये जो कामयार ऐसा है ना, वो भी इन दोनों का कसूर है। जब से उसने होश संभाला है, उसने तो कभी इन लोगों को इकट्ठे बैठे देखा ही नहीं होगा।
कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। ये बात तो सही है, नफीसा और सब सुनील भी ठीक एक हो गए दूसरे थे। से बात करने लगे थे। घर की वाइब भी अच्छी हो गई थी इनकी। लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया और ये घर असीब ज़दा बन गया। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में बड़ा ही होता है। मुश्किल है दादी। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटा। नहीं तोड़ूंगी दादी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। और बेचारी आयरा की उम्मीदों का क्या? इतनी देर कर दी तुमने, ये इसके कब घर से में ही वेट है। कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ, क्यों? और ये वहां खड़ी है जहाँ आयरा खड़ी होती है। आई थिंक शायद उसके कमरे के बाहर। एक्चुअली मुझे पता चला कामयार रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ। इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, आई डोंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस। एंड देखो, आई नो कि कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं। देखो आयरा, आई नो कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया उससे शादी करके, खासतौर पे अपनी फैमिली को नाराज करके। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। आई रियली फील फॉर यू। नो, प्लीज डोंट फील फॉर मी। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को अपने बेड पे ना सोना है तो उसको नींद नहीं आती। और याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। बट यू नो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर एनीथिंग। आय हाय। वाह, ये फिर बेइज्जती करेगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं सही से नींद नहीं आती। उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो। तुम्हें ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मैंने ऐसे कब कहा? वो एनीवे, हम यार अगर आप उठ गए हो तो डिनर पे चले। रात को शहरी की पार्टी भी है। ये सुबह है कि रात है? हाँ, डिनर पर चले। आई थिंक ये शाम हो रही है। हाँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। यार ये डरता है आयरा से। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? हम्म, चलो ना, it'll be fun। भाई छूने भी नहीं मैंने दे कहा रहा मेरा उसे। मूड नहीं है और फ्री मत हुआ करो मुझसे। ओ, फ्री मत हुआ करो। उसके साथ खड़ा हो गया। अभी अगर मैं चली गई जैसे तो मम्मी थोड़ी के देर पीछे बाद खड़े तुम खुद होते हैं मेरे घर आ बच्चे। जाओ। तब भी तो चलोगे तो अब चलो साथ। इनफैक्ट आयरा, तुम भी चलो चलो हमारे साथ। उसी बहाने हमारे फ्रेंड से मिलोगी। हाँ, आंटी भी तो कह रही थी जाओ। तुम्हें चलना? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी पे नहीं तो डिनर पे चल लो। और यार मेरा मूड होगा मैं खुद आ जाऊँ। तुम जाओ प्लीज। फाइन। वैसे दिमाग पानिया क्या सही है। करने आती है? नहीं, दिमाग सही है यार लड़की का।
ये सोशल चीजों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेइज्जती क्या होती है ये तो इसे बिल्कुल नहीं मालूम। पर कामयार अच्छा लगा था ना, डरता है ये आयरा से। हाँ। उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता और रहना भी नहीं करता चाहता भी उसके है। साथ। हाँ। हाँ। फाइनली क्या इशारे कर रहे हैं। हाँ, ये कितने अंधेरे में खाना खाते हैं। क्या चल रहा है? हाँ। नहीं कुछ नहीं। नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। अब इसने भी लड़की पसंद कर ली क्या? अच्छा, कैसी बात? नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे कह रहा था। क्या कह रहे थे बेटा? पापा पहले हम सब साथ रहते थे, फिर फलक आप ही चली गई और अब आहरा आप ही भी नहीं है। अब बहुत याद आती है दोनों की। तो फलक आप ही तो फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आहरा आप ही से तो बात भी नहीं होती। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलूं जाकर। अच्छा, इसको याद आ तुमने रही इसे है। ये पट्टियां पढ़ाई है ना? यही लोग कितने नहीं, मतलब मैंने एक तो दूसरे से पूछ कुछ के हर कहा ही काम नहीं है। करते हैं। भाई अकेला इसने जाके कहा मिल भी आता, किसी को नहीं पता चलना था। आयरा याद आ रही है तो मैंने कहा आपसे पूछ ले। क्यों? नहीं, मुझसे क्यों पूछे? तुम ही मना कर दी थी। जब तुम्हें पता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो पूछने का फायदा क्या? पापा अम्मा ने मना ही किया था, बस मैंने जिद लगाई भी थी कि एक बार पूछ लें। मेरा जवाब नहीं है, तुम नहीं मिल सकते और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। सही है। एक्सक्यूज मी। कहा था ना मैंने तुम्हें। अम्मा मैं तो जाऊंगा मिलने यार। हाँ, तो पहले ही ये मिला था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखा नहीं कितनी सख्ती से मना किया। इतनी सख्ती? कोई जरूरत नहीं है। और आयरा तुम्हें इतना कब से याद आने लगी? जब वो यहाँ थी तब तो सारा वक्त तुम मुझसे लड़ते रहते थे। हाँ तो अब कोई लड़ने के लिए भी नहीं है ना। हेलो आप ही, कसम से शैतान है आप। अभी आप ही की बात कर रहा था। आयरा का कॉल आया। कैसे हो? ठीक हूँ आप ही, बस बोर हो रहा हूँ। सोचा था आपके कमरे पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन माँ भी नहीं तो मजा ही नहीं आ रहा। और पापा से बात की थी मैंने कि आपसे मिल लूं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। सब सच, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। अच्छा ये ले अम्मी से बात कर लें। हेलो आयरा, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। तुम बहुत याद आ रही हो। तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी शेरनी बन के दहाड़ जी रही है ये बिल्कुल तो। सब ठीक है, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अल्लाह का शुक्र है। और कामयाब अच्छी तरह रहता है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। पलकों पे बिठा के रखा हुआ है उसने मुझे। आंटी समझ जाएंगे, मैं आपसे बाद में बात करती पापा अब भी नाराज है मुझसे? अब नहीं बेटा, वो बस वक्ती नाराजगी है। थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी कोई मुश्किल होती ना तो सबसे पहले पापा याद आते हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। वो मुश्किल? क्या मुश्किल बेटा, सब ठीक है।
नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है अम्मा, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। वाह। आंटी ने बहुत कैजुअल बात करी है, अपनी बेटी से निकाह के बाद पहली बार बात हो रही है। हम्म, बुरा लग रहा है इसके लिए भी। आयरा के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है यार, कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। यार कुछ मजेदार होना चाहिए था अब इस ड्रामा में, हो गया 3-4 एपिसोड से यही चीज चल रही है। कामयारी इसकी बातें सुन लेता हाँ, तो ही वो ठीक हो जाता शायद। एक तो डायलॉग बहुत कम लिखे गए इस ड्रामा में, हमने शांति ज्यादा देखी इस ड्रामा में। निकाह हुआ वो इतनी शांति के साथ, चलो आंटी रो लो। उसके सामने आंटी ने अपना कोई इमोशन नहीं दिखाया, इतना कैजुअल बात करी है उसके साथ, और अब देखो। क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आयरा की बहुत याद आ रही है। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो रो लो। मेरा जवाब जानती हो। ऐसा भी क्या सब दिल है आपका? बेटी है हमारी, शादी की हमने उसकी। फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। बड़ी जल्दी याद आ गया आंटी को। शुक्र है, मैंने भी यही सोचा। पूछे जा रही थी आपका। बस कर दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा है कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। ट्रू। पर अब नहीं। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, और बदले में क्या दिया है उसने? ये आप बाप हैं, माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। सब जिद्दी हैं इस ड्रामे में, और कोई मैं भी अच्छी तरह झुकेगा नहीं। जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? है तो क्या करे वो, देखो चलिए विनीश, क्या वहां से। छोड़ छाड़ के आखिरी वापस बार आ बता जाए, रहा हूं तुम्हें। ये तरबियत दी है आपने उसको। आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना, अरे यार आंटी चिल मारो, खुद मिलाओ जाके यार। बड़ा पता चल रहा है अंकल को, अंकल घर से बाहर नहीं निकलते। क्लिनिक ही हो अंकल के। एक चक्कर मारा हूँ, डस्टिंग के बहाने ही चले जाओ। महा बोरिंग एपिसोड, अभी तक बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कोई भी सीन देख के ऐसा नहीं लगा हमें कि वाओ, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर काम्या और आयरा का कोई सीन डाला ही था तो उसकी कोई सेंस होनी चाहिए थी। मतलब काम्यार को दिखाया कि वो आयरा से डर रहा है, बट वो उसकी कदर नहीं करता, वो उसको प्यार नहीं करता, उसको ये नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। आयरा के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है। अभी तक का पार्ट 1 तो बहुत बोरिंग था। यार आज का पार्ट देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे काम्यार कभी प्यार ही नहीं करता था आयरा के साथ। मतलब वो लड़की जिसके लिए तुम्हारे अंदर इतनी दीवानगी थी, इतना प्यार था, आज वो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बन के रह रही है। भाई ठीक है, नाराजगी 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन चल गई। अब आई थिंक तुम्हें इस चीज को समझ जाना चाहिए कि अब तुम्हें उसके साथ लाइफ गुजारनी है, और वो भी इतने टेंस माहौल में कब तक ऐसा कर लोगे। और जहां तक रहा सवाल, हमें ये मालूम है कि ये ड्रामा कुछ ही एपिसोड्स का रह गया है, तो भाई अब हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, हमारी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है ना। आई थिंक लास्ट एपिसोड में अगर राइटर हमें थोड़ा बहुत इनकी प्यार मोहब्बत वाले सीन दिखा भी देंगे ना, तो वो हमें
इतने ज्यादा पसंद नहीं आने वाले भाई। हम देखना चाहते हैं 1-2 एपिसोड तक उनका कम से कम आप जो है प्यार दिखाइए हमें। लेट्स सी कि अब हमें नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी आज के एपिसोड के बारे में आप सबका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।